नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 22 है, जिसके अंदर आपको बोला है कि एक आपके पास वायर है जिसका लेंथ 28 है। तो अगर ये मेरी वायर ए बी है जिसकी कंप्लीट लेंथ 28 मीटर की है, इसको मैं दो पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। तो अगर एक की लेंथ x है तो दूसरे की 28 माइनस एक्स है। दो पीसेस में डिवाइड करा। एक पीस से AC से मैं बना रही हूँ स्क्वायर, और दूसरा पीस जो है BC उससे मैं बना रही हूँ सर्कल। तो इसका मतलब क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज सेम एज एक्स ए, और इसका मतलब है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स। लेट ए बी साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है, आर बी रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि हमें मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है कंबाइन एरिया को। कंबाइन एरिया को क्या करना है? मिनिमाइज। तो एरिया, कंबाइन एरिया कितना होगा? कंबाइन एरिया ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ही मैं x की टर्म्स में लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगी तो x/4 आएगी, और यहाँ से जब मैं r की वैल्यू निकालूंगी तो दैट वुड बी 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। a की और r की वैल्यूज निकाल लिए, ये कंबाइन एरिया है। अब मेरा फंक्शन रेडी हो चुका है डिफरेंशिएशन के लिए। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 16, ये हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई बचेगा आपके पास डिनोमिनेटर में। नाउ दिस इज योर एफ एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स 2x अपॉन 18 16, 2 टाइम्स 28 माइनस एक्स 4 पाई माइनस 1। मैम आपने थोड़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 का टेन आप सही बता दीजिए। मैम नीचे क्वेश्चन रूल नहीं है 16 कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट में कब से क्वेश्चन रूल लगाने लगे आप? तो हम डिनोमिनेटर स्क्वायर, अच्छा सॉरी 16 को मार इसमें अब आप इसको एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे। इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 2x/16 इज इक्वल्स टू 228 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई। कैंसिलेशन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो हो रही है x की वैल्यू निकालेंगे। दिस वॉज 4 पाई, दिस वॉज 4 पाई, तो ये हो जाएगा x, ये भी कैंसिल हो गया, 4 पाई x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 28 माइनस एक्स। पाई x इज इक्वल्स टू 112 माइनस 4x। तो x की जो वैल्यू आपके पास आएगी, x की वैल्यू पाई में ही आएगी बच्चों आपके पास 112 अपॉन पाई प्लस 4। x की वैल्यू पाई में ही आएगी। क्लियर इतनी बात? अब आपको डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू प्लेस करके चेक करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स, 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो ये हो जाएगा 2/16, माइनस था ये कैंसिल कर दिया था हमने, 1/2 पाई इंटू -1। इसमें x बचा ही नहीं, आप देख सकते हैं x बचा ही नहीं है इसमें प्लेस करने के लिए। अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 1/8 प्लस 1/2 पाई, जो भी आंसर आएगा मोर देन 0 ही होगा। सो यानी कि x इज इक्वल्स टू 112 अपॉन एट x इज इक्वल्स टू 112 अपॉन पाई प्लस पाई। कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। तो क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द
सॉरी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, दो पीसेस की लेंथ पूछी थी। तो ए बी की लेंथ हमारे पास, ए सी की लेंथ हमारे पास आई है, ए सी हमारे पास आया है 112 पाई प्लस 4। बी सी जो आएगा उसमें हमारा माइनस करके आएगा, यस 28 माइनस एक्स। तो आप उसमें एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास दूसरी लेंथ भी आ जाएगी। समझ आ रही है बात सबको? तो एलसीएम आएगा पाई प्लस 4, 28 पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस 112। तो कितना आ रहा है आपके पास? 28 क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। ध्यान से समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट कैन बी लार्जेस्ट कोन। दोस्तों अब ये इंस्क्राइब वाले क्वेश्चन है, मतलब एक फिगर के अंदर 2D के अंदर 3D इस तरह से प्लेस करेगा। तो लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन, मतलब दोनों ही 3D है। कोन को स्फेयर में प्लेस किया गया है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। ये कोन है आपके पास, जो सर्कल है वो स्फेयर है। तो क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रूव करना है, पहले तो हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, लार्जेस्ट वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर आपका कांस्टेंट है बच्चों, इसमें गिवन है। प्रूव भी करना है, टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये प्रूविंग भी है आपकी, मैक्सिमाइज के साथ साथ प्रूविंग पर भी जा रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे स्फेयर का रेडियस तो दिया है, कोन का रेडियस नहीं है, कोन की हाइट नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2 डायमेंशन ले रही हूँ क्योंकि वॉल्यूम में एच भी आएगा कोन की। तो लेट स्मॉल आर बी रेडियस ऑफ कोन एंड एच बी हाइट ऑफ कोन। मैक्सिमाइज मुझे पहले कोन का वॉल्यूम करना है, तो कोन का वॉल्यूम हम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का सेंटर सेम माना जाएगा बच्चों। तो आपके पास ये रेडियस कोन का है, ये रेडियस कोन का है, और ये रेडियस आपके पास स्फेयर का है। मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूँगी, बोर्ड पर ध्यान, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूँगी x। x में ले रही हूँ a b c। ये रेडियस हो गया है कोन का, कोन का ये एक रेडियस है, ऊपर से स्फेयर का आ रहा है। इस वाली डायमेंशन को मैंने OD को x लिया है, बोर्ड पर ध्यान दो, तीसरा वेरिएबल लिया है। लेट OD इज इक्वल्स टू OD, लेट OD इज इक्वल्स टू x। दोस्तों क्या मैं इस r स्क्वायर को, क्योंकि देखो मेरे पास r और h दोनों को कैपिटल R में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि h अब आप r प्लस एक्स लिख सकते हैं, h को आप r प्लस एक्स लिख सकते हैं, और स्मॉल r स्क्वायर को पाइथागोरस लगेगी इसमें, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। तो r स्क्वायर आपका होगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये सिंगल वेरिएबल में मेरा फंक्शन चला गया x।
x से एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है, r और h के अलावा। तो अब मेरा r भी स्मॉल x के साथ है और h भी स्मॉल x के साथ है। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीराइट करूँ तो r माइनस एक्स और r प्लस एक्स का एक और फैक्टर बनेगा, दैट विल गिव यू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। r प्लस एक्स का होल स्क्वायर दे रहा है आपको वो। मेरा फंक्शन रेडी हो चुका है, अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, r माइनस एक्स एज इट इज 2 टाइम्स r प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1। एक स्टेप में इसको रीराइट कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन के वक्त, दोबारा डेरिवेटिव के वक्त हमें टेंशन ना रहे कि भाई दोबारा से इसको लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। r प्लस एक्स कॉमन ले लिया, 2r माइनस 2x माइनस r माइनस एक्स। अभी सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, r प्लस एक्स r माइनस 3x। यहाँ तक समझ आ गया एफ डैश आर सबको? अब मैं इक्वल टू 0 में अपने एफ डैश एक्स को रखूंगी और x की वैल्यू निकलेगी। x नेगेटिव नहीं हो सकता, एक डायमेंशन है, एक सेगमेंट है वो। तो एफ डैश आर को जब मैं 0 रख रही हूँ तो डायरेक्टली मुझे r x की 2 वैल्यू मिल रही है, माइनस r और r बाय 3। ये रिजेक्ट हो जाएगी, आई होप समझ आ रहा है आपको, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। अब डबल डेरिवेटिव निकाल के पहले चेक करते हैं क्या इस x की वैल्यू पर ये फंक्शन जो वॉल्यूम ऑफ कोन दे रहा है, क्या ये मैक्सिमा या मिनिमा के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। मैक्सिमा निकालना है हमें, तो एफ डैश निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से बच्चों, r प्लस एक्स एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस 3 प्लस r माइनस 3x, r प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। r कांस्टेंट है इसमें थ्रू आउट, r थ्रू आउट कांस्टेंट है इसमें। डबल डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू जाएगी पाई r बाय 3, r प्लस r बाय 3 माइनस 3, r माइनस 3 r बाय 3। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि क्या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। चेक कर लेते हैं जल्दी से हम ही। 1/3 पाई 4r, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12r बाय 3, 3r माइनस 3r। ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया बच्चों, पीछे वाला 0 हो गया था। तो दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कैंसिल करना है कर दे, बट नेगेटिव हमारा मिल चुका है तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एट x इज इक्वल्स टू r बाय 3 कोन हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। लेकिन अभी हमारी प्रूविंग बची है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर दिया, प्रूविंग अभी भी बची है। प्रूविंग हमें करनी है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या था बच्चों आपका, लिखा था ना r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, r प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, प्लेस कर दीजिए। x की वैल्यू आई है r बाय 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 रख देंगे, r बाय 3। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 9, r प्लस r बाय 3। सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 9 माइनस 8 हो जाएगा, 8r स्क्वायर बाय 9, 4r बाय 3। 8/27 को आगे रखो बस, बाकी सब ब्रैकेट में। 8/27 आगे निकालो, क्या बचेगा, पाई r क्यूब। हाँ जी, 4 को नहीं करना, 8 को ही करना है।
तो ये आपका 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। हो गया प्रूफ। 8/27 की प्रूविंग थी ना हमारी, इस वजह से हमने 8/27 कॉमन लिया, और जो अंदर बच गया वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ही है, आप चेक कर लीजिए। हेंस प्रूव ऑल्सो। प्रूविंग पार्ट क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करेंगे। ये क्लियर सबको? बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा, और इसमें जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है एक्स, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 24 है, 24, 25 नहीं, 24 अलग है, थोड़ा सा सिंपल है। हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन लीस्ट कर्व्ड सरफेस, यानी कि मिनिमाइज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, मिनिमाइज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सर्कुलर कोन का, ये मिनिमाइज करना है। गिवन है वॉल्यूम, गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। दोस्तों कोन पर ही बात हो रही है, सिंगल ही 3D है इसके अंदर, डबल 3D वाला नहीं है ये। राइट सर्कुलर कोन लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हमें प्रूव करना है। गिवन वॉल्यूम है, हैज ऑल्टीट्यूड, एक और चीज गिवन है, ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीड्स कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज, ये प्रूविंग है। दिस इज टू प्रूव एन ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट इज √2 टाइम्स रेडियस, ये प्रूविंग है। तो हम यहाँ पर लेट ले लेते हैं एच बी हाइट ऑफ कोन, डायमेंशंस को अपने आप से ले रहे हैं तो मेंशन करना पड़ेगा रेडियस। गिवन आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये गिवन है। v कांस्टेंट है, v गिवन है ना बच्चों, तो v कांस्टेंट है। आपको मैक्सिमम मिनिमाइज क्या करना है cs से, cs से कितना होता है कोन का पाई आर एल, पाई आर एल। अब बोर्ड पर ध्यान एक मिनट के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे किसी क्वेश्चन में कोन के एल पर कोई बात ही नहीं हुई थी, कोन के एल पर कोई बात नहीं हुई थी। तो अगर अब मुझे एल को भी रिड्यूस करना है, आर और एच को भी, मतलब आर और एल है दोनों वी के फॉर्म में लाने हैं, तो वी यहाँ से जो मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ वो एच की आ सकती है आर में, आर की वैल्यू मैं ला सकती हूँ। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों 3v अपॉन पाई एच। इतनी बात समझ आई? v तो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है बच्चों, स्क्वायर क्यों किया है आपको मैंने पहले ही बताया था, टू अवॉइड स्क्वायर रूट इन अ बेसिक फंक्शन। आप स्क्वायर कर लीजिए कभी ऐसा लगे। और एल स्क्वायर क्या होता है अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस, तो अब मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी रखनी पड़ेगी। अच्छा हाइपोटेन्यूज है, प्लस आएगा, तो पाई स्क्वायर 3v पाई एच, स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना बच्चों, क्योंकि मैंने वो ले लिया था, स्क्वायर ले लिया था तो रूट नहीं आएगा। एच स्क्वायर दिस वाज एच, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 3v अपॉन एच का फंक्शन आ गया। आर और एल थे, आर और एल को दोनों में को रिड्यूस करके एच के फंक्शन में ले आए हैं। आई होप सबको क्लियर है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है सिंगल वेरिएबल पर रिड्यूस करना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सॉल्व करने से पहले। पाई 3v, एक और एलसीएम के बाद एक और पाई भी कैंसिल हो जाएगा, थ्री वी अपॉन एच पाई एच क्यूब प्लस 3v
3v कांस्टेंट है, ये रहा h, इसका h, तो h स्क्वायर ये आपका फंक्शन ऑफ h रेडी हो गया है, फंक्शन ऑफ h रेडी हो गया है। इसी को हम देखो बच्चों, एक तरीका और है कि आप इसको एक फर्दर स्टेप और लिखना चाहो, पाई h प्लस 3vh स्क्वायर, वरना क्वेश्चन रूल लगेगा, आप क्वेश्चन रूल से बच जाओगे, आप क्वेश्चन रूल से बच जाओगे। तो इसी को हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, जिसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये डेरिवेटिव करते हैं, उसको नेम करके चलते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू h, h स्क्वायर h क्यूब से कैंसिल होके h रह गया, f डैश h कितना आएगा 3v पाई माइनस 6v अपॉन h क्यूब, आ गया, डिफरेंशिएट कर दिए, h का डेरिवेटिव 1 हो गया, h स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा, h की पावर -2 होगा, -2 आगे आएगा तो 3 इंटू -2 -6, और वापस वो नीचे आ जाएगा h की पावर +3 बनकर। f डैश h को 0 जब मैं रख रही हूँ तो डायरेक्टली पाई इज इक्वल्स टू 6v h क्यूब कर सकती हूँ, या फिर h क्यूब इज इक्वल्स टू 6v अपॉन पाई, ये आ गया। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, पहले तो मिनिमाइज चेक करते हैं, जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसको रख लो आप, उसकी h अगर क्यूब में है तो मत निकालो क्यूब रूट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। f डबल डैश h के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू h। तो दोस्तों 3v तो चलो बाहर है ही कांस्टेंट, पाई का डेरिवेटिव 0, इस बार आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 18v h4 मोर देन 0 है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब v h की वैल्यू में रखती भी हूँ, पॉजिटिव ही आ रही है, पॉजिटिव रहेगा मोर देन 0 एट h इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, मैंने वैल्यू पुट नहीं करी है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अगर हम वैल्यू पुट करते भी तो इट विल रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि मेरा फंक्शन जो है, किसको हम मिनिमाइज कर रहे थे, सरफेस एरिया को, एट h इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू वॉल्यूम इज मिनिमम, सॉरी CSA इज मिनिमम, एट h इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, प्रूविंग बची है बच्चों अभी, CSA ऑफ कोन इज मिनिमम। प्रूविंग मुझे करनी है h और r के बीच में, h और r के बीच में करनी है। तो मेरे पास है वॉल्यूम कितना था बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही था। v की वैल्यू रख दो यहाँ से, v की वैल्यू आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में बोला था कि प्रूविंग करने के लिए जरूरी नहीं हम r और h रखें, हम क्योंकि मुझे सिर्फ r h चाहिए तो v हटाना है, v की वैल्यू यहाँ से ले लो, v की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो कितनी आएगी, पाई h क्यूब अपॉन 6, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक h स्क्वायर बचेगा, एक h कट जाएगा, एक h कट जाएगा। मैंने यूज क्या करा है, h क्यूब इज इक्वल्स टू 6v अपॉन पाई, तो मेरे पास है h स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r, हेंस प्रूव। तो कई बार प्रूविंग के लिए कोई डायरेक्ट वैल्यू ना लेकर हम v को भी डाल सकते हैं, प्रूविंग के लिए हमेशा गिवन इक्वेशन को यूज किया जाएगा, इस तरह की प्रूविंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 25th, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। 25th, अब देखो बच्चों मेरी बात समझो, ये r/h है, ये सेम क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे फ्रेम हो सकता है, बोर्ड पर ध्यान।
अगर मेरे कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा होता, कुछ भी अल्फा बीटा गामा वटेवर, ये एच है ये आर है, तो मेरा क्वेश्चन इसी सेम क्वेश्चन को बोलता, बजाय कि ये करने के लिए प्रूव दैट एच बाय आर या आर बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होता है, तो टैन अल्फा आर बाय एच 1/√2 अल्फा और टैन इनवर्स 1/√2। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक आ जाता। यहाँ से आप बोलते भाई एच बाय आर आपका जो है, आर बाय एच जो है वो आर बाय एच क्यों ले रहे हैं, एच बाय आर जो है वो √2 है, रेसिप्रोकल करिए, आर बाय एच 1/√2 है, ये तो टैन अल्फा हो गया कि नहीं हो गया प्रूव? तो एंगल की भी प्रूविंग आ रही है, प्रोसेस वही है। अगले दोनों क्वेश्चन में एंगल है, देखो आपके दोनों क्वेश्चन में एंगल है ना, कोई टेंशन उसमें ज्यादा नहीं लेनी आपको, सेम प्रोसेस से करना है। एंड में आके जैसे हमने यहाँ छोड़ दिया, जो आपसे उसने टैन इनवर्स पूछा है तो आपको रेशो निकालनी होगी सेम। अगर इसमें टैन अल्फा पूछता है मेरे से तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एच, तो टैन अल्फा रख दिया, अल्फा इधर छोड़ के उधर प्रूफ कर भेज देंगे। तो मेरे को क्या प्रूविंग करनी पड़ गई? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज टैन इनवर्स 1/√2 करनी पड़ गई ये चीज। तो अगले दोनों पार्ट में सेम ही क्वेश्चन है और दोनों कोन पर है, तो यानी कि 24, 25, 26 तीनों कोन के ही क्वेश्चन है और तीनों में सेम पैटर्न पर बात हो रही है। बस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम नहीं दिया है, तो रेशियो ही h अपॉन आर √2 प्रूफ करो, यानी कि कॉट अल्फा को √2 प्रूफ करो, कॉट अल्फा इज h बाय आर, यानी कि अल्फा को कॉट इनवर्स √2 प्रूफ करो। तो वही समझा रही हूँ कि आगे आने वाले तीनों क्वेश्चन भी सेम ही पैटर्न पर होंगे। इसमें हम बात कर लेते हैं 26 क्वेश्चन पे, 25th आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। 26 क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे दिया है, उसका कोई यूज नहीं है, आप लिख लो उसको, अल्फा एज सच कोई यूज नहीं है उसका, एंड में जाके रेशियो ही प्रूव करेंगे। गिवन है सरफेस एरिया, गिवन है सरफेस एरिया, तो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया पे बात होगी। लेट ले लेते हैं आर रेडियस, एच हाइट, एल स्लांट हाइट, तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है इसने पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दिया है। सुन लो पहले, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड सा होता है इसका। मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन को, कोन पर ही सारी बात हो रही है बच्चों। तो वॉल्यूम कितना होता है कोन का? 1/3। अब मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, बोर्ड पर ध्यान, टी कांस्टेंट है मेरा। अगर मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालती हूं, क्या मैं यहां से आर निकाल सकती हूं? मैं यहां से आर नहीं, मैं यहां से एल निकाल सकती हूं, एल निकाल पा रही हूं, लेकिन एल यहां पर यूज नहीं हो रहा। आप इसको स्क्वायर कर दो। आप बोलोगे मैम यहां क्यों स्क्वायर की जरूरत आ रही है? ये R4 हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा, 1/9 पाई R4, ये होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू आई थी ना, h की नहीं आई थी, h की हेल्प से L और R को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सही कहा आपने, इस बार h और r है, राइट। इट शुड बी h स्क्वायर शुड बी L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यस, थैंक यू फॉर करेक्शन। क्लियर? R का वेरिएबल बनने वाला है, इसका मतलब मेरा L की वैल्यू आ चुकी थी, L की वैल्यू आ चुकी थी, स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन आएगा तो ध्यान से बड़ा हैंडल करना है। इस पूरे का स्क्वायर जाएगा, t माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको फंक्शन की तरह ले जाता है, बट सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1/9 बस स्क्वायर्स को थोड़ा ध्यान से रखना, और मैं भी कॉपी पेस्ट ही मतलब कर रही हूँ, तो एक बार ध्यान से देखते रहना कॉपी पेस्ट करते वक्त। टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2t पाई आर स्क्वायर। एलसीएम ले रही बच्चों, होल स्क्वायर ओपन करके, माइनस पाई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कट गया, एक आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई कट जाएगा। क्यों? अच्छा, इसके स्क्वायर मिस हो गया। देखो बच्चों, कुछ भी मिस हो रहा है तो देखो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा कट गया पाई स्क्वायर भी। सो मेरे पास रह गया अब 1/9 आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2t पाई आर स्क्वायर। अब मेरा फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। एक भी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी, तो बहुत ध्यान से इसको नोट करना है। हमें दिया था कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वहां से हमने L निकाला, लेकिन वॉल्यूम के अंदर L आ नहीं रहा था, तो मैंने स्क्वायर करके h स्क्वायर बनाया ताकि मैं वहां पर L ला सकूं। R तो मेरे पास मैनेज हो रहा है। अब मेरा t कांस्टेंट है और R वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू R, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R, f डैश R, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आर स्क्वायर एज इट इज माइनस 4t पाई प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t पाई आर स्क्वायर 2r। सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, माइनस 4t पाई आर, 4t पाई आर, इसका डेरिवेटिव करा है ना, 4t पाई आर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4t पाई आर स्क्वायर, उसको ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं t स्क्वायर 2r, माइनस 4t पाई आर क्यूब, यहाँ बाहर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, यस, थैंक यू फॉर द करेक्शन, इट शुड बी आर क्यूब, आर से आर मल्टीप्लाई हो रहा है, टी स्क्वायर 2r माइनस 4t पाई आर क्यूब, दोनों लाइक टर्म है, वो दोनों पहले वाली, लास्ट फर्स्ट लास्ट, t कॉमन भी ले सकते हैं हम, माइनस 8 पाई आर क्यूब प्लस 2t r, आर भी कॉमन ले सकते हैं, बेटा t स्क्वायर है ये, एक t रह जाएगा, 2t r, r कॉमन ले लेते हैं, क्लियर। अब पुट करते हैं, इसको फर्स्ट बोल देंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे थोड़ी देर में बाद, अभी हम t पुट, इसको 0 पुट कर लेते हैं, तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या होगी आपकी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t अपॉन 8 पाई, यानी कि आर स्क्वायर आ रहा है t अपॉन 4 पाई, आर रेडियस 0 तो हो नहीं सकता बच्चों, नॉट पॉसिबल, तो r की वैल्यू आ गई है √t/4 पाई, बहुत बढ़िया। अब हम डबल डेरिवेटिव करके चेक करेंगे कि क्या मैक्सिमाइज थी वॉल्यूम, क्या थी मैक्सिमम वॉल्यूम, यस,
तो डबल डैश को हम करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कहाँ तक वैल्यू जा रही है। टी आर बाई 9 एज इट इज़, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस 16 पाई आर प्लस 2t माइनस 8 पाई आर स्क्वायर टी बाई 9। ये आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई देखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। इट इज़ लाइक माइनस 16 बाई 9 टी पाई आर स्क्वायर प्लस दोस्तों आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तब पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। टी बाय 4 पाई, आर की वैल्यू है टी बाय 4 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, तो ये अपना आ रहा है पाई से पाई कट रहा है सारा, पाई सारा जा चुका है, टी का एक्सप्रेशन है टी टी स्क्वायर माइनस 16 टी स्क्वायर अपॉन माइनस 4 अपॉन 9 टी स्क्वायर। इसको देखेंगे तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, 2t, ये तो ज़ीरो ही हो गया बच्चों, तो ये बच गया 2t माइनस 2t ज़ीरो हो गया, मैक्सिमम आ गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल्स टू, कुछ प्रूविंग भी थी ना इसकी, अब प्रूविंग पर आएंगे, अब इसकी प्रूविंग पर आएंगे। प्रूविंग में आपको करना है साइन, तो साइन होता है, अगर मैं यहाँ पर फिगर बनाऊं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्यों बोल रहे हो, सब एक ही जैसे बोल रहे हैं। तो ये आपका L था और ये R और ये H, तो मुझे अगर साइन इनवर्स प्रूफ करना है तो परपेंडिकुलर अल्फा के लिए परपेंडिकुलर R है, R अपॉन L निकालना है। तो क्या गिवन था क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया, वी हैव, दोस्तों आर और एल के बीच में रिलेशन चाहिए ना आपको, आर और एल के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मेरे पास यहाँ से अगर स्क्वायरिंग करती हूँ तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, टी बाई 4 पाई, तो टी की वैल्यू क्या आ रही है, बी ऑलरेडी हैव, हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू पहले भी तो थी ना, क्या थी टी की वैल्यू, जल्दी से बताओ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दो, आ जाएगा यहीं से आंसर, जो गिवन होता है ना उसी में जाके वैल्यू रखनी होती है। 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल, ये टी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर एल, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 1/3, आर बाई एल आ गया, तो साइन इनवर्स इज साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। बहुत ही पेशेंस के साथ हैंडल करना होगा, एक भी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। करते वक्त मेरे से भी 1-2 स्क्वायर और कुछ स्किप हो रहे थे, तो आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव थे तो गलती हैंडल हो गई, अदरवाइज दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। तो 26 हमने करा है, लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर 27, 28, 29 डिस्कस कर लिए थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस, इतना लेंदी क्वेश्चन तो आपके
यूटी या फिर पीरियोडिक या फिर हाफ ईयरली में आएगा, बोर्ड्स में इतना लेंथी नहीं आता है। केस स्टडी आती है इसके ऊपर, तो केस स्टडी में आपको डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स ये सब निकालने आने चाहिए, ठीक है।